सब लोग? बढ़िया, ठीक है। कैसे चल रही सब लोगों की पढ़ाई? तो आज हमारा पॉलिनोमियल्स का एक और लेक्चर या फिर कह सकते हैं ये आखिरी लेक्चर है हमारे पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सब सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली बोर्ड में ही पूछे गए क्वेश्चंस है, तो एक करके ना हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें ना इसी वीडियो में कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, क्या लिखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म दिया है कि x² + bx + c, जहां पे कंडीशन ये एक इक्वल टू 0। अब यहां पूछा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम सबको पता है क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -b/a जितना होता है। ये तो है ना, बच्चे को पता है, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी, पहला तो हो गया। चलो, फॉर द गिवन ग्राफ y = p of x, ठीक है डैश 0 एंड zeros। ठीक है, हमने क्या लिखा था, x एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा हमें उतने ही 0 मिलेंगे। यहाँ पे ना क्लियर दिख रहा है x एक्सिस पे खाली एक ही बार कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एक्सिस होंगे, 1 0 होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द zeros of the quadratic polynomial। ठीक है, ये दिख नहीं होगा, विजिबल नहीं हो रहा होगा। The zeros of the quadratic polynomial dash has 4 and 3। मतलब यहाँ पे ना क्या दे दिया गया है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा = 4 दिया और बीटा की वैल्यू दी है 3। तो हमें ये पता है कि x = 4, तो कोई बड़ी बात नहीं है, x = 4 देते हैं और दूसरा x = 3। ठीक है, तो x - 4 और दूसरा क्या आ जाएगा x - 3। ये +4 इस साइड माइनस हो जाएगा, ये +3 माइनस उस साइड, ये हो जाएगा x²। ठीक है, -4x -3x और माइनस प्लस, तो 3 4 then 12। लेकिन आ जाएगा x² - 7x + 12। कोई बड़ी बात नहीं थी। ये रहा हमारा सवाल का आंसर, सवाल नंबर सी, मतलब जवाब नंबर सी। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन p of x = x² - 3x + 2। ओके, क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको पता है क्या होता है। ठीक है, अल्फा * बीटा = कितना होता है, c/a। तो यहाँ पे c कितना है इसका, 2। ठीक है, और a कितना है, 1। तो 2/1 मतलब 2 ही होता है। ये हो गया हमारे एक और सवाल। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस y = p of x फ्रॉम द ग्राफ इज डैश। ठीक है, चलिए ये ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे ना ग्राफ को क्या कर रहा है, x एक्सिस से फिर से एक ही पॉइंट पकड़ कर रहा है, तो इसका आंसर में ना जवाब नंबर 1 वही होगा। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल का एक रूट है 4, मतलब x² + ax - 8 का जो एक रूट दिया वो कितना है, 4 है। मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। तो हम इस वैल्यू में ना पुट लगा के देखते हैं क्या आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर + 4 * a - 8 = 0। 4 का स्क्वायर 16, अच्छा 16 - 8 कितना देगा, 8। 8 + 4 = 0। अच्छा ये +8 उस साइड जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पे लिख लो 8 + 4 = 0। ये +8 वो साइड जाएगा, क्या जाएगा, -8। तो 4a = -8, ये 4 से काटा 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, सवाल नंबर सी आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पूछा नंबर ऑफ जीरोस y = p of x फ्रॉम द गिवन फिगर। ये हमारा कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ना कितनी बार कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो कितने होंगे, 2। कोई बड़ी बात नहीं। चलो आगे करते हैं, फाइंड zeros of the p of x = 9x² + 9x + 14। also find the sum of the product of zeros। चलिए ये ना बड़ा ही आसान सवाल है, ये साइड रख कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह बच जाए लिखने के लिए। चलिए ओके, क्या दिया गया है कि x² + 9x + 14। हमें वही फिर से दो टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, x² + -x + -x + 14। अब क्या फिर से वही दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 14 आना चाहिए और दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 9। ऐसा तो दो ही नंबर होते हैं ना, 7 × 2 7 + 14 और 7 + 2 = 9। यहाँ पे एक में 7 लिख देते हैं और दूसरे पे 2 लिख देते हैं। अच्छा, इन दोनों में जोड़ी बना लीजिए, फिर से जोड़ी बन गई हमारी, रब ने बना दी जोड़ी। चलो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x + 7 और यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x + 7। एक बचा x + 7 और दूसरा x + 2।
मतलब x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -2। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना था, -b/a, -b/a मतलब -9/1। ये मेरा सम ऑफ जीरोस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c कितना 14, तो अल्फा इनटू बीटा कितना आएगा 14/1 मतलब 14 हो गया। बहुत है ना आसान सवाल, बोर्ड में बड़े आसान सवाल होते हैं ना, हम खाली हमें टीचर ऐसे डरा देते भाई बहुत हार्ड आएगा, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई, पढ़ेंगे सब तो आएगा भी सर, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ के सर तुम लोग सिद्धार्थ भैया से सब आने वाला है। चलो आगे ना मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे एक क्वेश्चन तो बाकी रह गया है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को निपटा देते हैं। क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है किसका, √2 का और 1/3 का, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा कितना है मेरे पास 1/3। फिर से वही इक्वेशन आ गई जो इंपॉर्टेंट दवाई थी भैया आपने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा, यही थी ना, हां यही थी, x² प्लस माइनस क्या आ जाएगा √2x प्लस 1/3। अरे यार ये फिर से नीचे आ गया, ले लो एलसीएम, बात खत्म कर देंगे। कितना आ जाएगा √3 x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस खत्म, ये रहा तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ था क्या ऐसा, कुछ नहीं था, सब इजी है, करेंगे तो। चलो दोनों क्वेश्चंस हमारे हो गए, अभी ये कुछ क्वेश्चंस और है जिन्हें ना अभी और सॉल्व करते हैं एकदम मजे के साथ, कोई टेंशन नहीं लेगा। क्या लिखा है पहला सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना लिखा है 3x माइनस x² प्लस 8। यहाँ पे लिखा ना अल्फा एंड बीटा, अरे इतना आसान सवाल फिर भी गलत कर देते हैं, ठीक है। इतना आसान सवाल मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे ना x² को आगे लेना और जो 3x है उसको पीछे लेना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा -x² प्लस 3x और प्लस 8। अल्फा इनटू बीटा कितना होता है c/a, c कितना है 8, a कितना है -1, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -8। अरे यार इतना सवाल आसान कैसे पूछ लिया, फिर भी गड़बड़ा जाते हैं। चलो आगे क्या लिखा है, the zeros of p of x is equal to कितना दिया है 2x - 6, तो मतलब 2x - 6 is equal to 0। 6 यहां से वहां चला जाएगा, 2x is equal to 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये मत पूछना 3 कैसा आएगा, ठीक है बता देता हूं, x is equal to 6/2, ये मल्टीप्लाई करना नीचे जाकर डिवाइड में 6 करके 3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आई, तो यहां पे 0 से हो गया है x is equal to 3। अरे यार सेटिंग में स्मार्ट बोर्ड नहीं है हमारे पास, x is equal to 3। चलिए आगे सवाल करते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose addition of the zeros is 2/3 and the multiplication of the zeros -1/3। अरे अब यहाँ पे ना खाली चीजें घुमा दी गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फाइंड करना ही है। अब एडिशन ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, एडिशन और सम का मतलब तो एक ही होता है ना, एडिशन मतलब अल्फा प्लस ऐड करो बीटा को, यही क्या है, ये सम ऑफ जीरोस ही दिख रहा है मेरे को। एक मिनट बाकी की चीजें रख करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा बीटा के जीरोस थे, एडिशन मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कितना होता है -b/a, ये ऐसे ना। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी गई है मेरे को 2/3, और यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन अल्फा मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, मतलब अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया -7/3। फिर से हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 2/3x माइनस 7/3, ये माइनस 0 प्लस और ये ब्रैकेट में -7/3 प्लस माइनस माइनस x² माइनस 2/3x और माइनस 7/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ऐसे कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, कितना आएगा 3x² माइनस 2x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा भैया आप जो नीचे का 3 काम किया, नीचे का 3 बेटा यहाँ पे डिवाइड था, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आना तो 0 ही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, टिंग टिंग
छीन डबागुंडम। चलो हाँ, ये हमारा अगला सवाल है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अरे यार ये तो कोई भी वाला है, अब मेरे स्टूडेंट हो कैसे नहीं करोगे। x स्क्वायर 2x और 4 8 मतलब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, बाद में कितना आ जाएगा माइनस 4x 1 बटा 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम जैसे थ्योरम लगाते हैं वैसे थ्योरम लगाएंगे इस बार, x स्क्वायर प्लस डैश x, ठीक है, डैश x देन माइनस 8। अब दोनों मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए माइनस 8 आना चाहिए, और दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। मतलब ऐसे कौन से नंबर दो नंबर होंगे, ऐसे कौन से दो ही नंबर होंगे हमारे पास, ठीक है, 4 और 2 दो ही ऐसे नंबर होगा, ठीक है। 4 और 2 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 8 हमको मिलेगा। अगर 4 इंटू माइनस 2 करेंगे तो भी माइनस 8 ही मिलेगा। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, और 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2। हमें क्या चाहिए माइनस 2 चाहिए प्लस 2 चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस 2x। फिर से जोड़ी बना दी हमने, यहाँ पे भी हमने जोड़ी बना दी, ठीक है। अगर हमने जोड़ी बना दिया तो निकल बाहर, x को निकाल दिया बाहर, बचा के अंदर x प्लस 4। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन दोनों में आ रहा है और 2 भी है, तो अंदर क्या बचा x प्लस 4, देन इट इज x प्लस 4 और x माइनस 2। यहाँ से क्या ना, यहाँ से एक जीरो जो आएगा कितना आएगा माइनस 4, और जो दूसरा जीरो आएगा कितना आएगा प्लस 2। छिन 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 टपाक डम, ये तो हो गया। अब आगे अगला सवाल कौन सा है, ठीक है, ये डॉट डॉट मतलब ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन एज इट इज, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का जीरोस कैसे करेंगे, 6x² - 13x + 6, ठीक है। दोनों नंबर को जोड़ने पे कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 6 6 जा 36, और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए -13। चलिए हो गया ये तो बड़ा ही आसानी से ना। चलिए कौन सा दो नंबर होंगे जिनको करने पे आएगा 36, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 और प्लस माइनस करने पे -13। अच्छा मेरे को यहाँ तक ना, यहाँ तक मुझे लग रहा है ना 9 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 कितना आ जाएगा 9 3 से 36 होता है, 9 3 से 9 4 से होता है, 9 4 से 36 होता है। चलिए अब 9 में से 4 घटाएंगे या फिर, ठीक है, या 9 में से 4 घटा नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों को माइनस में, क्योंकि दोनों को करना क्या है ना माइनस में चाहिए, तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, मतलब -9 और -4। चलिए यहाँ से ना मतलब यहाँ पे फिर से हमने बना दी जोड़ी, यहाँ पे बना दी जोड़ी, दोनों पे कॉमन क्या दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है 3x, 3 का बजाय 2x - 3, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 कॉमन लिया तो 2x - 3, ये आ जाएगा 3x - 2 और दूसरा आ जाएगा 2x - 3। दोनों को 0 के बराबर रख दो, 3x - 2 = 0, यहाँ पे मतलब x कितना आ जाएगा, है ना। अब तो हमने बहुत ढंग से पढ़ लिया, हमें एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़नी, x = 2/3, ठीक, ये +2 वो साइड जाएगा -2 और मल्टीप्लाई से लेके डिवाइड में, तो हमारे पहला जो x कितना आ जाएगा 2/3, और जो दूसरा x कितना आ जाएगा 3/2, है ना। दूसरा कर लेना बड़ा ही आसानी था, ठीक है। ये रेसिप्रोकल रूट्स बोलते हैं इनको यहाँ पे। तो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड जो हमने आज किए, जहाँ पे है ना आप लोगों को है ना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस कर लिए थे, एनसीईआरटी कर लिए थे। तो अब कोई भी डाउट नहीं है ना, पॉलिनोमियल्स ना हमारा एकदम तगड़ा हो चुका है, अब हमारे ना पॉलिनोमियल्स को डरने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबके साथ शेयर किया जाता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले बता दूं, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, क्योंकि इस चैप्टर के ना ज्यादातर डिमांड है फिलहाल के टाइम पे। तो हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।